हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम बाइनोमियल को कंटिन्यू कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट है बाइनोमियल का। लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें बेटा हमने डिस्कस किया था डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट कैसे पता किए जाए। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा लास्ट 2 डिजिट, हाउ टू फाइंड लास्ट 2 डिजिट। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो, अपना बच्चों आज का टॉपिक है लास्ट 2 डिजिट कैसे फाइंड करें, है ना। लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट्स किसी भी नंबर के बेटा लास्ट 2 डिजिट्स हमें फाइंड करने हो तो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, जैसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम बेटा, एग्जाम्पल ले रहे हैं। फाइंड लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हम बारी बारी से सबका फाइंड करेंगे बेटा। फर्स्ट मैं ले रहा हूँ बेटा 21 की पावर 3, फिर बाद में सेकंड देख। देखो बेटा 21 की पावर 3 का लास्ट डिजिट क्या होगा। एक्चुअली 3 नहीं है बेटा, रुकिए रुकिए रुकिए, 3 नहीं है, इसकी पावर 13 है। देखो अगर 21 की पावर 3 होता तो हम 21 को बेटा 3 बार मल्टीप्लाई कर देते और लास्ट के 2 बता ही देते हैं। एवरीवन कोई बता देगा भाई, है कि नहीं। तो अब हमें 21 की पावर 13, तो एक रास्ता तो है कि आप इसको 13 टाइम मल्टीप्लाई करो। जब आप 13 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। आप मल्टीप्लाई करते करते थक जाओगे, है कि नहीं। तो बाइनोमियल का यूज कैसे करके आप इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व कीजिए इस तरीके से। तो 21 की पावर 13 जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 20 + 1 की पावर 13, है कि नहीं भाई। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। अब इसमें आप बाइनोमियल लगाइए। पहला टर्म एनसीआर से भैया ना, 13C0, 20 की पावर 13, 1 की पावर 0 छोड़ देंगे। 13C1, 20 की पावर 12, 1 की पावर 2 उसको भी छोड़ देंगे। 1 की पावर एवरीथिंग सब 1 ही होता है भाई, है कि नहीं। 13C2, 20 पावर 11, ये n-r होता है ना e की पावर में, ध्यान रखना। डैश 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 चलेगा बेटा, लास्ट में आपके पास जाएगा क्या 13C11, 20 की पावर 2, 13C12, 20 पावर 1 एंड 13C0, 20 पावर 0 और 1 पावर 20, ऐसा बनेगा, है कि नहीं। अब देखो इसमें अगर देखें 20 की पावर 13 तो बड़ा नंबर हो गया। तो आपको चूज करना है बेटा ऐसे टर्म जिनकी पावर्स कम हो। 20 की पावर 1, 0, 1, 2, 3। तो मोस्ट ऑफ द आप ना लास्ट के मतलब जिनकी पावर, जैसे हो सकता है अगर आप इसको 1 + 20 लिखते तो स्टार्टिंग में पावर आ जाती भाई, है कि नहीं। अगर हम इसको 1 + 20 थे तो यहाँ 1 की पावर 20, 20 की पावर 0, फिर 20 की पावर 1, 2, 3 चलता। तो आप हमेशा ऐसे टर्म उठाओ जो आप आसानी से सोल्व कर सको, और मैं कहूँगा मिनिमम आप 3 टर्म्स को सोल्व करें, देन उनका लास्ट डिजिट हम फाइंड करेंगे, वो सभी का आ जाता है। इस तरीके से था वो देखिएगा। देखो इसमें जब आप 20 की पावर 13 करोगे ना बेटा, ये कोई नंबर होगा, ये तो नंबर अपना 1 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये अपने पास देखो, इसको हम अगर सोल्व कर दे 1, 20 की पावर 13 आएगा, यहाँ से 13, 20 की पावर अपने पास क्या आएगा 12 आएगा, डैश 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 चलता रहेगा। ये देखिए बेटा लास्ट टर्म हमारा ये क्या बनेगा, ये वाला टर्म 13C11, 13C2 के बराबर हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 13C2 का मतलब 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 और 20 की पावर 2 प्लस 13C12, 13C1 के इक्वल हो जाएगा। एनसीआर इज इक्वल टू NCN-R, है कि नहीं। ये 13, 20 की पावर 1 और ये 13C01 और 20 की पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा भाई, है कि नहीं। अब देखो होगा क्या, ये टर्म अपना बेटा मैं लास्ट ले रहा हूँ 1, ये बनेगा सर अपना 120, 260। ये टर्म आपका क्या बनेगा, देखो ये इसको अगर मैं कैंसिल कर दें 6, ये कितना आ जाएगा 20 की पावर 400, 2/2 400 हो जाएगा। और ये बेटा आपका जाएगा 12 6 जा 72 इंटू ये 400,
लगभग इन दोनों को अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा ये देखिए डबल जीरो के साथ में अपने पास आएगा 4 2 8 ऐसा। तो इसको मैं हटा के डायरेक्ट लिख देता हूँ 28800 ऐसा। अब अगला जो स्टेप होगा ना इधर भाई, हमको एक नंबर के साथ में बेटा 3 जीरो मिलेंगे ऐसे। इसके बाद इधर वाला स्टेप होगा, उसमें हमारे पास कोई नंबर होगा और 4 जीरो ऐसे मिलेंगी। जब हम इनका एडिशन करेंगे तो जब जीरो वाला टर्म ऐड होगा ना तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब आप ऐसा रखिए, इनको जब ऐड करने जाएंगे तो 1 0 0 0 सब जगह जीरो, तो लास्ट टाइम इसका क्या बनेगा 1 बनेगा, है कि नहीं। फिर आप ऐड करेंगे 6 जीरो सब जगह जीरो जीरो तो 6। अगर तीसरा डिजिट आपको देखना होगा तो बेटा 2 8 कितना हो गया 6, 2 और सॉरी 2 और 8 10, 10 के बाद में सब थर्ड टर्म पे जीरो जीरो आ रहा है सब, तो 10 का जीरो रहेगा 1 रहेगा, है कि नहीं। फिर फोर्थ टर्म जब आप ऐड करोगे वो तो उन दोनों में फोर्थ टर्म है ही नहीं, तो यहाँ होगा 8 और 1 9, इधर जीरो जीरो चलता रहेगा फोर्थ टर्म में, है कि नहीं। यहाँ एक टर्म होगा वो एडिशन हो जाएगा, 9 तो नहीं आएगा। यहाँ जो भी नंबर होगा, मान लीजिए यहाँ एक नंबर एक्स होगा आपका, वो वाला 1 में ऐड होकर दे देगा। पर आपने को पूछा लास्ट 2 डिजिट, हो सकता है लास्ट 3 डिजिट भी पूछ ले। जब 3 डिजिट पूछेगा तो आपको और कैलकुलेशन थोड़ी सोल्व करनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बेटा लास्ट के 2 ही डिजिट पूछता है हमेशा, है कि नहीं। तो हमारा लास्ट का 2 डिजिट हो गया ये 61, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अब हम लास्ट 2 डिजिट की बात करें, अपने 2 डिजिट जो आएंगे वो हो जाएंगे बेटा 61 आंसर। देखो कहानी किस तरीके से करवट लेती है, इस चीज को समझिए बेटा, कि जब हम ऐड करते हैं पहले टर्म में कोई जीरो नहीं होता है, सेकंड टर्म में हमारे पास जीरो, फिर डबल जीरो, फिर ट्रिपल जीरो। जब एडिशन करते हैं ना हम नंबर्स को रख के देखिए, आप आपके पास एक नंबर है 1, फिर 260 आ रहा है, ठीक है, अपने पास में 260 आ रहा है, फिर अपने पास में आ रहा है बेटा 28800, फिर अब एक नंबर आएगा 000, यहाँ कोई नंबर्स होंगे, फिर 0000, फिर यहाँ कोई नंबर। तो जब आप ऐड करोगे तो 1 के साथ सब जीरो आने वाले हैं तो 1 ही आएगा, 6 के साथ सब जीरो आने वाले तो 6 ही रहेगा। इधर फिर ये यहाँ से कोई टर्म आने वाले हैं तो हमारे पास वही टर्म्स रहेंगे एज इट इज, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारी जो कहानी है ना वो बदलती रहती है सर। इसमें फिक्स रहेगी कहानी कि जो लास्ट के डिजिट है वो हमें, जो हमारे एक्सपेंशन के जो लास्ट टर्म होंगे उन्हीं से मिलने वाला है, जिनमें पावर कम होगी 1 2 3। अगर इसको खोलने जाएंगे तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा भाई, तो हम सोल्व ही नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो ये इस तरीके से हम लास्ट 2 डिजिट फाइंड करेंगे। इस पे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, देखो इसी तरीके का। बेटा हमारे पास है, मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें, 3 की पावर 100 के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। अब 3 की पावर 100 को कैसे खोलेंगे आप, सर 3 की पावर 100 है तो देखिए इसे किस तरीके से खोलेंगे हम। देखो इसमें है ना एक कंसेप्ट क्या होता है ना, कोशिश करो आप चीजों को, देखो यहाँ 20+1 था, ठीक है। कोशिश करो बेटा आप है ना, इसके लिए ना कंसेप्ट मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड दूसरे कलर से लिखते हैं। कोशिश करो कि आप जो है ना जब भी ये पावर n की फॉर्म हो ना, ये तो ये फॉर्म जो है ना आपकी 10k+1 की फॉर्मेट में होनी चाहिए। मतलब 10 के मतलब क्या होगा, बेस 10 का चलना चाहिए भाई, है कि नहीं। ठीक है, ये फॉर्म आपकी बनानी चाहिए, आपको बना लेनी चाहिए इस तरीके से, ताकि आपका 10 बन जाए तो अपना काम आसानी से हो जाए। अब सर यहाँ देखें हम 10k+1, देखो 20 इज द 10 का 2 टाइम्स मल्टीपल, ठीक है। तो अब अपने 3 की पावर 10 है, सर 3 तो 10 का मल्टीपल होता ही नहीं है। अरे होता है, देखो इसको इस तरीके से कीजिए आप, 3 का स्क्वायर उसकी पावर 50, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये 9 की पावर 50, मतलब भाई ये हो गया सर अपना, हम इसको लिखें 10-1 की पावर 50। और आप खोल देते हैं सर, 50 सी 0, 10 की पावर 50, -1 की पावर 0 आएगा, ध्यान रखना। ये चलेगा 50 सी 1, 10 की पावर 49, -1 की पावर 1, 50 सी 2, 10 की पावर 48 चलेगा बेटा, -1 की पावर 2, डैश 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 चलेगा। आप जरा देखिए लास्ट टर्म में खोलो बेटा, 50 सी 48 ले रहा हूं मैं, 10 की पावर क्या आएगा हमारे पास, 10 की पावर आएगा 2 और -1 का स्क्वायर, 50 सी हमारे पास आएगा बेटा 49, 10 की पावर 1 और -1 की पावर 10 की पावर 2, -1 की पावर 48 आएगा बेटा, 1 -1 की पावर 49, एंड लास्ट टर्म होगा 50 सी 50, 10 की पावर 0, -1 की पावर 50, इस तरीके से उसको। देखो वही, इधर के टर्म कुछ देखना ही नहीं है भाई, ये तो बहुत बड़े बड़े टर्म्स हैं। 50 की पावर 10 की पावर 50, मतलब बेटा 50 जीरो आएंगे 10 में, ये तो बहुत बड़ा हो गया सर। तो लास्ट के टर्म्स को देखते हैं,
देखो 50 से 0 क्या होगा बेटा 1 सर 1 -1 की पावर 50 प्लस हो जाएगा भाई। इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, ध्यान रखना -1 चल रहा है ना। ये माइनस की पावर 14 पहले तो ये माइनस हो जाएगा सर। 50 से 49 का मतलब 50 से 1 50 हो जाएगा और 10 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको देखिए आप माइनस में की पावर 48 सर प्लस का टर्म रहेगा तो 1 की पावर तो 1 1 हो गया 48 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा भाई। और इन दोनों का मतलब 50 से 2 के बराबर होगा। एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। तो 50 माइनस 48 2 हो जाएगा, हो जाएगा बेटा 50 इंटू 49 डिवाइड बाई 2 तरीके से। तो बेसिकली अपना 3 टर्म आ गए, इन्हीं को हम सोल्व कर देंगे। बाकी देखो अब इसमें 2 जीरो आए, अगले वाले टर्म में आप समझ सकते हो सर इसमें 4 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, आगे कुछ टर्म होगा हमारे पास, है कि नहीं। फिर इसी तरीके से सर पीछे वाले में हमारे पास 5 जीरो होंगे, फिर 6 जीरो होंगे, इस तरीके से चलता रहेगा। तो बेसिकली अपना ये टर्म देखो, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा बेटा आपका कितना 25। इसको आप इससे कर दीजिए ना 50, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं। 50 इसको रहने दीजिए 25। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए 25 नहीं 50 रहेगा ये। अब आपके पास टर्म, मैं इसको इनको इधर लिखता हूँ भाई। हमारे पास सर जो चलने वाले टर्म्स हैं वो हो गए डैश 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 लगा देंगे। ठीक है, प्लस का रहेगा 50 इंटू 50 बेटा ये आपका हो जाएगा 25। ठीक है, डबल जीरो 25 हो जाएगा इंटू 49 भाई, माइनस का 500 बेटा प्लस का 1। तो पहले तो इन दोनों को सोल्व कर दो सर, ये हो जाएगा माइनस के कितने 499 हो गए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, है कि नहीं 49 है ये देखो डबल जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 49 को मल्टीप्लाई करो 50 25 9 जा 225 2 और 25 फोर जा 100 और 2 अपना हो जाएगा 22 122। ये इन दोनों का माइनस करिए बेटा कितना जाएगा, तो इन दोनों का माइनस करोगे तो अपने पास लास्ट 2 डिजिट चाहिए अपने को, तो है कि नहीं। ये मिल जाएगा 9 मतलब 10 माइनस 9 1 9 माइनस 0 बेटा 0 1 लास्ट 2 डिजिट, है कि नहीं। इसका 0 1 मिल जाएगा, तो इस तरीके से इसका लास्ट डिजिट हमारा 0 1 हो जाएगा। अब इसी टाइप के हम बाकी क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, आप उनको ट्राई करना बेटा। करना क्या है, पहला काम देखिए, इस फॉर्म को 10k+1 की फॉर्मेट में बनाएं, देन उसमें आप बाइनोमियल लगाएं और बेटा मैक्सिमम आप 3 टर्म्स को खोलिए जिनमें पावर 2 हो 1 हो और 0 हो। अगर जरूरत पड़े तो हो सकता है आपको 4 टर्म भी खोलने पड़ सकता है बेटा। ठीक है, वो क्वेश्चन की कंडीशन और क्वेश्चन के सिचुएशन पर डिपेंड करेगा हमें यहाँ टर्म खोलने चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क। देखो नेक्स्ट जो है बेटा क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, एक होमवर्क दे रहे हैं आपको 2 डिजिट फाइंड करने हैं। फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ 17 पावर 10 बेटा, ये है। ठीक है, और नेक्स्ट मैं अब टॉपिक पे आ रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम ले रहे हैं बेटा कंपैरिजन। नेक्स्ट अपना जो है ना इसका टाइप है बाइनोमियल का एप्लीकेशन का 4th। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, 2 नंबर्स, 2 नंबर का कंपैरिजन करना है बेटा। किस तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे वो देखिएगा। क्वेश्चन के जरिए लेते हैं हम एग्जांपल। देखिए एग्जांपल है बेटा 1.01 पावर है 10 की पावर 6 है बेटा, एंड एक नंबर है और 10,000 है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा इसमें विच नंबर इज लार्जर, विच नंबर इज लार्जर, कौन सा इन दोनों में से बड़ा है, हमें ये देखना है। ये है कंपैरिजन वाला क्वेश्चन कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है बेटा। तो देखो जब भी ऐसा आए तो देखो ये तो अपना 10 की पावर 4 हो गया, है कि नहीं भाई, और इसकी पॉइंट डेसिमल में पावर 10 की पावर 6 है भाई।
मतलब जिसमें बाई, अब देखो इसमें तो बाइनोमियल लग ही नहीं सकता सर, इसमें लग सकता है, तो जिसमें बाइनोमियल लग सकता है बेटा उसमें लगाइए। और कुछ अगर दोनों ही ऐसे क्वेश्चन आ जाए, दोनों में बाइनोमियल लग रहा हो, तब आप उसमें बाइनोमियल लगाइए जो आपको डेसिमल में बड़ा दिख रहा हो। सर ये पॉजिटिव ज्यादा दिख रहा है तो हम इसमें लगाएंगे, और दोनों को हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वाला खोल देते हैं बेटा। अपने पास है 1.01 की पावर 10 पावर 6, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 1.0 की पावर 1000006 टाइम्स, ठीक है। इसको हम लिखेंगे बेटा 1 प्लस 0.1 की पावर 10 पावर 6। मतलब इसमें बाइनोमियल लगाएंगे तो क्या बनेगा भाई, एन सी जीरो, 10 की पावर 6 सी जीरो, 1 का पावर क्या आएगा बेटा, 1 का पावर आएगा अपने पास 10 पावर 6 छोड़ देते, 1 की पावर कुछ भी उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 1 ही होता है। 0.1 की पावर आएगा अपने पास में क्या, 0, तो ये 0.1 है, 0.01 है बेटा, 0.1, 0.01 की पावर 0, प्लस अब आएगा बेटा 10 की पावर 6 सी 0, और 0.01 की पावर 1, 10 सी 1, 1 आएगा, 10 सी 2, 0.01 की पावर 2, डैश 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 चलता रहेगा अप टू, है कि नहीं, लास्ट टर्म तक जाएगा भाई। लास्ट टर्म आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, 10 पावर 6 है, 10 पावर 6 सी 10 अपना जाएगा ये आर तक, 10 पावर 6, और ये 0.01 की पावर 0 तरीके से है कि नहीं, नहीं 0.01 की पावर भी 10 की पावर 6 हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगी लास्ट। अब देखो इसमें हमें पहले टर्म को खोले तो सर ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 0 की पावर, किसी का पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस ये एन सी 1 बेटा एन होता है तो ये 10 की पावर 6 हो गया, 0.01 हो गया। फिर ये आगे चलता रहेगा ऐसे, ये तो देखो डैश 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 चलता रहेगा भाई, हमारे पास ये टर्म्स है ना ऐड होते रहेंगे इसमें सब, 10 से 6 सी 2, और ये 0.01 का स्क्वायर अप टू डैश 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 चलता रहेगा। अब देखिए बेटा इसको समझिए, ये अपना है 1, ये 10 की पावर 6 का इंटू 0 to 10 की पावर 4 हो गया ये, प्लस में डैश 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 चलता रहेगा, ये 1। अब देखो ध्यान से देखिए, हमारा है ना क्वेश्चन ये है 1.01 की पावर 10 की पावर 6, बेटा ये नंबर, ये एक आपका नंबर है जो आपको चाहिए 10,000, ये वाला 10 की पावर 6, 10 की पावर 4, इस नंबर में हमने कुछ ऐड किया है तब जाके ये इसके इक्वल आया है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, सर ये वाला बड़ा होगा। तो इसको इक्वेट होने के लिए बहुत सारे टर्म्स का हेल्प लगा है बेटा, जब इक्वेट आया है तो इन दोनों को देखकर हमें क्या पता लगता है, सर 1.01 की पावर 10 की पावर 6 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 4, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लें कि ऐसा है, क्वेश्चन इस टाइप का बेटा, विच नंबर इज ग्रेटर देन, विच नंबर इज लार्जर या ग्रेटर देन, या ग्रेटर, अपने पास है बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव है, एक सेकेंड, 1999 की पावर 50 है बेटा, और प्लस इसमें है, एक सेकेंड रुकिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 100 की पावर 50 है, 100 की पावर 50 एंड 101 पावर 50, इस तरीके से। देखो अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अब अपने पास दो नंबर है, एक ये वाला नंबर है कंप्लीट और एक ये वाला नंबर है, तो कह रहा है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये अपने पास 101 है, इसको देखो हम प्लस माइनस में बना ही नहीं सकते, इसको खोल सकते हैं 100 प्लस 1 900 माइनस 1, है कि नहीं। तो इसको आप है ना एक बार क्वेश्चन को लिखो, हम पानी पीते बेटा, तो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों हम क्या करते हैं ना, पहले यहाँ से 101 की पावर 50, इसको लिखते हैं सर 100 प्लस 1 की पावर 50, इसको लिखते हैं हम क्या सर 50 C0, है कि नहीं, या इसको है ना अपन ऐसे लिखते हैं, चलो 50 C0, 100 की पावर 50 आएगा बेटा, 50 C1, 100 की पावर 49, 50 C2,
100 की पावर 48 अप टू डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएगा लास्ट? 50 से 50, 100 की पावर 0 और 1 की पावर 50 हो जाएगा, छोड़ देते हैं उसको। और इसी तरीके से 99 को लिखिए, ये हो जाएगा बेटा 100 माइनस 1 की पावर 50। इसमें देखिए 50 से 0, 100 की पावर 50, अब आएगा बेटा माइनस। देखो -1 जब भी हमने पढ़ा है, माइनस जब आता है तो अल्टरनेट प्लस माइनस। 50 से 1, 100 की पावर 49 माइनस 1 की पावर 1, वो माइनस यहाँ आ जाएगा भाई। फिर 50 से 2, 100 की पावर 48 और बेटा -1 का स्क्वायर प्लस रहेगा, डैश 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 चलेगा। और लास्ट क्या होगा? वही 50 से 50, 100 की पावर 0, -1 की पावर भी क्या हो जाएगा बेटा? 50 प्लस का हो जाएगा। इन दोनों में देखिए सर अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है, क्यों ना हमको 100 की पावर 50 बनाना है, इनको माइनस कर दें हम। तो माइनस करने से क्या होगा? आधे टर्म कैंसिल हो जाएंगे बेटा। हमने कर दिया माइनस, जैसे हमने माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा बेटा ये 101 की पावर 50 माइनस 99 की पावर 50 भाई। ये देखिए बेटा, जब माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म, ये वाले टर्म, ये बचेंगे अपने पास। तो ट्वाइस टाइम बचेगा 50 सी 1, 100 की पावर 49 प्लस बेटा ट्वाइस टाइम बचेगा आगे 50 सी 3, 100 की पावर 47, फिर डैश 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 चलता रहेगा इस तरीके से। लास्ट टर्म देखो अपने पास ट्वाइस टाइम आएगा, ट्वाइस 50 सी 49 वाला टर्म बचेगा भाई बेटा, और 100 की पावर 1 ऐसा बचेगा। तो यहाँ से देखें सर, ये तो 2 हो गया, 50 सी 150 हो गया, 100 की पावर 49 चल रहा है प्लस, और ये टर्म आगे 2 इंटू 50 सी 3 से खोलने की जरूरत नहीं है, देखिएगा डैश 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 चलेगा बेटा, है कि नहीं? यहाँ से देखिए ये 50 इंटू 200, 100 इंटू 100 की पावर, सर ये 100 की पावर 50 हो गया, और प्लस में 250 2 इंटू 50 सी 3, 100 की पावर 47 डैश 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 चलेगा। जरा देखिए 100 की पावर 50 आ गया है सर, आप इस 100 की पावर प्लस 99 प्लस में रहे तो ये नेगेटिव में उठा के भेज देंगे इसको, है कि नहीं? तो यहाँ से बेटा इसको हम उठाएंगे तो अपने पास रह जाएगा 100, मैं इधर लिख रहा हूँ पावर 50, 101 की पावर 50 इज इक्वल टू 99 पावर 50 प्लस 100 पावर 50 और डैश डैश आगे देखो 2 टाइम्स ऑफ है 50 सी 3, 100 की पावर 47 डैश 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 चल रहा है। तो ये टर्म देखिए बेटा, ये टर्म इसके इक्वल आ रहा है जब कुछ सम टर्म्स, ठीक है ना, ये सम टर्म्स ये ऐड होंगे तब जाके इसके इक्वल आएगा, है कि नहीं? तो ये टर्म में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हुआ तब जाके इसके इक्वल आया। सर ये 101 वाला टर्म जो है ग्रेटर देन है, तो 101 की पावर 50 इज ग्रेटर देन 99 पावर 50, 100 पावर 50। ये इस तरीके से हमारे पास बड़ी वैल्यू आई है बेटा, है कि नहीं? क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोनों एग्जांपल से। इन दोनों को नोट कर लो, फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। एक होमवर्क आपके लिए दे देते हैं, इसमें आप कर लेना, ठीक है? यहाँ लिख देते हैं इसको हटा के। होमवर्क ऐसा है बेटा, सेम क्वेश्चन है, विच नंबर इज लार्जर, कौन सा बड़ा है भाई? क्वेश्चन है 1.2 की पावर है 4000 एंड एक नंबर है 800, इन दोनों में बताना आपको कौन बड़ा है, ठीक है? नेक्स्ट बेटा अपन चलते हैं अब नेक्स्ट टाइटल पे, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है? चलते हैं बेटा, नेक्स्ट अपना टाइटल है तो इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा अपनी
properties of binomial कोफिशिएंट। देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट आप अच्छे से जानते हो बेटा, जब हम जनरल टर्म खोलते थे उसमें एनसीआर आता था, वो अपना बाइनोमियल कोफिशिएंट होता था, और बाकी अगर वेरिएबल को छोड़ के पूछते तो हम सिंपली कोफिशिएंट बोलते थे। ठीक है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी चलने वाली है। तो पहली चीज तो हम यहाँ पे ये देखते हैं बेटा कि प्रॉपर्टीज के बारे में। सर पहला जो अपना एक मैं लेता हूँ बेटा, 1 + x⁻n है, इसे हम खोलेंगे तो क्या बनेगा, NC0 x⁻0 NC1 x⁻1 NC2 x² प्लस डैश 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 चलेगा, तो ये NCn x⁻n आएगा। अगर देखो हमें इसे बाइनोमियल कोफिशिएंट बनाना है, तो अगर हम सर यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते तो बेटा 1 + 1 हो जाएगा 2 पावर n, और ये बन जाएगा सर NC0 NC1 NC2 NC3 से लेके डैश 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 NCn, और ये तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है। मतलब ये अपना क्या है सर, ये इसको हम लिखेंगे सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। पहली प्रॉपर्टी तो आपको यही मिल गई। सर बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सम होता है वो होता है 2 पावर n। वेरी गुड। पहला चीज, अगर इसको हम अच्छे से लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, समेशन r इज इक्वल टू 0 से n और NCr इज इक्वल टू 2 पावर n, है कि नहीं। और इसी में देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम इसी एक्सपेंशन में बेटा x इज इक्वल टू -1 पुट किया जाए, में इसी एक्सपेंशन में x इज इक्वल टू -1 पुट, तो अपने पास क्या बन जाएगा, 1 - 1 0 की पावर n 0 बेटा। अब बनेगा NC0 -NC1, क्योंकि x है भाई, ओड पावर पे -1 देगा प्लस, और इवन पावर पे +1, प्लस NC2 -NC3 प्लस NC4 -NC5 डैश 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 चलेगा। लास्ट क्या होगा बेटा, हमारे पास आएगा NCn और -1 की पावर n तरीके से आएगा। और अब इसमें भी देखिए सर, ओड इवन का कंसेप्ट चला इसमें, ओड वाले टर्म माइनस क्या है, इवन वाले प्लस क्या है, तो क्यों ना हम ऐसा करें सर, पॉजिटिव को एक तरफ नेगेटिव को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए ये अपना एक दूसरा प्रॉपर्टी इसका गलत है कि जब ऐसा अल्टरनेट प्लस माइनस दिखे तो आप उसका सम जीरो करना, फिर ये जीरो होता है। तो ये जीरो, अब देखो जीरो इज इक्वल टू हम लिखे बेटा NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डैश 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 चलेगा भाई। ये तो अपने प्लस वाले टर्म हो गई, कहाँ तक जाएंगे सर, जहां तक प्लस आएगा हमें नहीं पता। अगर ये वाला टर्म माइनस का है, एन ओड इवन, अब एन पे कहानी डिपेंड हो जाएगी, एन ओड है या इवन, है कि नहीं। एन ओड रहा तो माइनस दे देगा, इवन रहा तो प्लस दे देगा। और माइनस NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 डैश डैश डैश, ये चलेगा इस तरीके से। मतलब ओल्ड टर्म जो थे अपने, यहाँ से देखिएगा बेटा, अपने पास में जो माइनस वाले टर्म थे वो अलग हो गए और प्लस वाले थे वो अलग हो गए, और ये नेगेटिव है, उठ के इधर जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 अप टू डैश 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 जाएगा, इज इक्वल टू हो गया NC1 प्लस NC3 NC5 डैश डैश डैश, आ जाएगा इस तरीके से, है कि नहीं। और अब इनका भी सम देखें हम, टोटल सम कितना है, सभी का मिलाकर 2 की पावर n होता है। तब इनको आधे आधे टुकड़ों में बांट दिया गया, हाफ हाफ कर दिया गया, तो सम भी हाफ हाफ हो जाएगा भाई। सम हाफ होने का मतलब 2 की पावर n/2, ये हो जाएगा 2 की पावर n-1 एक्सपोनेंट फॉर्मूला से। तो ये अपना एक और रिजल्ट आ गया, है कि नहीं, दूसरा रिजल्ट आ गया। ये हमारे पास रिजल्ट आए। अब हमें इन्हीं में देखो, इन्हीं कोफिशिएंट के साथ में कुछ और प्रॉपर्टीज बनानी है कि नहीं। पहले इन दोनों को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते बेटा। मार्कर थोड़ा हल्का आ रहा है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, वैसे तो हमने टेंथ में पढ़ी है वो,
देखो अब है ना, ये अपने पास फर्स्ट लेवल का एन सी आर जो होता है ऑलवेज एन सी एन माइनस आर। यहाँ देखो इन दोनों का समीकरण, या फिर हम ऐसा कह दें एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई है। इसका मतलब बेटा या तो ये होगा कि एक्स और वाई बराबर होने पहला केस, कि नहीं, या फिर ऐसा होना चाहिए एक्स प्लस वाई का जो सम था वो बल आना है। थर्ड हम देखें बेटा, एन सी आर हो और एन सी आर माइनस। यहाँ देखिए बेटा, तो ना अलग अलग से बनाता है दोनों में, ये वाला टर्म और आर माइनस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये आपको एक होना चाहिए वन। और ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला उसको रेड कलर से बना, ये आपका सेम। तो ना ये उस केस में क्या होता है बेटा, प्रॉपर्टी ऐसी है, ऊपर वाला एक बढ़ जाता है एन प्लस वन, और नीचे वाले में जो बड़ा होता है उसका डेरिवेशन प्रूफ है, आप चाहो तो प्रूफ ऐसा हो जाएगा। एन सी आर तो हम ले, राइट टर्म मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है, हम ले रहे हैं एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस फैक्टोरियल एन अपन क्या हो जाएगा बेटा, एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन, तो बेटा फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन और फैक्टोरियल आर माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए बेटा फैक्टोरियल एन कॉमन आ रहा है सर, पहली चीज। और देखिए अगर इसको हम रुको अभी बाद में अब यहाँ से देखिए, ये दोनों में से बड़ा ये यहाँ से वन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज, और इसको एक स्टेप खोल देंगे आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन, और यहाँ से देखिए फैक्टोरियल एन तो बाहर जाए, चल इसको एक स्टेप खोल दीजिए बेटा, क्या हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन बचा हुआ फैक्टोरियल आर माइनस आर और फैक्टोरियल आर माइनस, अब फिर से देखो कॉमन आ रहा है फैक्टोरियल एन एज इट इज, फैक्टोरियल एन माइनस आर कॉमन आ रहा है फैक्टोरियल आर माइनस, यहाँ से बचेगा वन अपॉन आर, यहाँ से बचेगा बेटा वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन का, फिर हमें एलसीएम लेना होगा। जब इनका हम एलसीएम ले लेंगे क्या बनेगा बेटा, बन जाएगा बेटा फैक्टोरियल एन एन माइनस आर फैक्टोरियल और फैक्टोरियल आर माइनस का, देखिए एलसीएम क्या आएगा, क्या आएगा बेटा आर क्या आएगा एन माइनस आर प्लस वन का, जब इसमें डिवाइड करेंगे क्या आएगा बेटा एन माइनस आर प्लस वन का, इसमें डिवाइड करेंगे तो आर क्या आएगा, आर से आर कैंसिल हो, देखो आपके पास क्या बचेगा बेटा, हमारे पास रह जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस, और देखिए यहाँ से ऊपर से अपने पास में रह जाएगा बेटा एन प्लस वन, और डिवाइड में हुई आर इन एन माइनस आर प्लस वन रहेगा। ऐसा देखो जैसे हम कहेंगे सर ये वाला आप इसको मल्टीप्लाई दे दीजिए, क्या बन जाए, और ये वाला इसको मल्टीप्लाई दे दीजिए, ऊपर वाला मल्टीप्लाई इसको जाएगा ही जाएगा, तो बन गया ऊपर वाला क्या एन प्लस वन फैक्टोरियल, वाला क्या बनेगा बेटा फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन और फैक्टोरियल आर। जनरली देखो क्या होता है बेटा, टेन इन नाइन फैक्टोरियल मतलब टेन फैक्टोरियल ऐसा होता है, यहाँ की प्रॉपर्टी हो तो फैक्टोरियल से हमने पहले ये क्या है, ये तो सर ये है एन प्लस वन आर है, अरे ये तो है देखो आ गया, है कि नहीं है समझ में, ठीक है, ये अपनी थर्ड प्रॉपर्टी है। इसी टाइप की बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, तो समेशन ऑफ सीरीज काउंट उसको हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ से देखिए प्रॉपर्टी फोर जो है वो अपनी रहेगी आर इन एन सी आर जो होता है बेटा ये इक्वल होता है एन इन एन माइनस वन और सी आर माइनस, तो इसको याद रखने का तरीका बताओ किस तरीके से आती है, आप ये समझ के चल, आप इसको ऐसे याद रखिए, एन सी आर होता है एन सी आर के ये सी
एन इसका ऊपर वाला दांत है और आर नीचे वाला दांत है, ठीक है, ऊपर और नीचे का। सर ऊपर का नीचे का दांत उखाड़ना है तो उखाड़ो, एन अपॉन आर, और एक एक कम हो जाएगा, एन सी आर माइनस। नहीं सर मेरा, अब देखो इसको आर को इधर भेज दिया, एन को उधर रखा है प्रॉपर्टी। अब बच्चा बोला सर मेरा मन कर रहा है और उखाड़ने, और उखाड़ ले भाई, ले एन अपॉन आर, एन माइनस वन आर माइनस वन, बचा है क्या, एन माइनस टू आर माइनस टू। इस तरीके से प्रॉपर्टी और बन जाएगी आगे, है कि नहीं। एक इसकी फिक्स प्रॉपर्टी देखो ऐसी भी होती है अपने पास में, एन सी आर अपॉन में बेटा है आर प्लस वन। ये देखिए, अब देखो इसी ये प्रॉपर्टी जो आई है ना, ये भी उसी का रिजल्ट है बेटा, एन प्लस वन आर प्लस वन अपॉन एन प्लस, ये इसी का रिजल्ट है कि नहीं। देखो फिर कैसे हम कहें, वही बात है, देखो एन प्लस वन सी आर प्लस वन, क्या करेंगे सर, उखाड़ेंगे, एन प्लस वन अपॉन सी आर प्लस वन। अब क्या रहेगा बेटा, इधर रह जाएगा क्या सर, अपने पास रह जाएगा इंटू ऊपर का दांत एन सी आर हो गया। देखो वही यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, ये देखिए एन प्लस वन है, इसको उसकी डिवाइड में डिवाइड रखा है, और उसको आर प्लस वन को उसके लिए रखा है, क्या किया, एन प्लस वन आर प्लस वन के अपॉन में रख दिया, फिर एन सी आर के अपॉन आर प्लस का रिजल्ट है। हाँ एन मल्टीपल में रख लिया, इधर डिवाइड हो गई। बेसिकली प्रॉपर्टी यही है दांत उखाड़ने वाली, रिजल्ट ये। जब भी ऐसा लिखा मिलेगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे। देखो जब ये जो समेशन में मिलेगी आपको बेटा, ये जब सीरीज में मिलेगा ना, तब आपको दिक्कत करेगा सर आर को हम यहाँ भी रखें यहाँ भी रखें, क्यों ना हम इसको इससे रिप्लेस कर दें और एन प्लस वन को इंडिपेंडेंट बना के सीरीज से बाहर फेंके समय, और फिर इससे हम ये अपने लिए आसान होगा। क्लियर है, इस सबको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। और इनकी सभी बेटा ये सभी प्रॉपर्टियों की डेरिवेशन है, इसका मैंने किया। हाँ अब किसी एलएचएस आरएचएस को उठा लीजिए, सोल्व कर दीजिए, वो किया जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं, देखो क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्या है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ समेशन आर इज इक्वल एन एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस, चार ऑप्शन दिए बेटा। ऑप्शन ए जो है वो 5 इंटू एन, ये ऑप्शन है 9 इंटू एन माइनस, ये ऑप्शन है बेटा एन माइनस। देखिए यहाँ से अपने पास है समेशन आर इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन सी आर माइनस, ये देखो वही रिजल्ट है, ये भी बाय परम्यूटेशन का रिजल्ट है, इसको भी आप लिख लीजिए, ये हम वेरीफाई भी कर देते हैं, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस एन माइनस आर प्लस वन अपॉन, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट। हाँ हम जब इसको सोल्व करेंगे ना सर, ये ऐसा हो गया अपने को, अच्छा इसमें यहाँ मल्टीपल आर भी दिया, में आर भी दिया, आर भी दिया। पहला काम तो इसको हम ऐसा करते हैं, आर इज इक्वल 1 to 10 आर, और इसकी वैल्यू रखते हैं एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, आर से आर कैंसिल। अब अगले स्टेप हम आर की वैल्यू नहीं, पास रह गया बेटा समीशन आर इज इक्वल 1 to 10 ब्रैकेट में एन माइनस आर प्लस वन, हम पुट करेंगे एन आर की जगह का एन इंडिपेंडेंट, ध्यान रखना एन तो एन ही रहेगा, एन माइनस वन पर आर की जगह हम रखा प्लस वन,
प्लस सेकेंड टर्म बनेगा एन माइनस प्लस वन, एन माइनस थ्री प्लस वन रहेगा बेटा एन माइनस फोर प्लस वन, डैश 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 रहेगा, लास्ट टर्म बनेगा बेटा एन माइनस टेन प्लस वन। सर ऐसा है, ये वन से वन कैंसिल होगा, एन टू माइनस बेटा माइनस का वन, सर एन माइनस वन बेटा एन माइनस टू, एन माइनस थ्री रहेगा, डैश डैश डैश, तो ये जाएगा आपका एन माइनस। जरा एक बार देखो, टर्म एक से 10 तक गए, 10 टर्म है तो सर एक दो तीन चार ऐसा टर्म, 10 टर्म्स में एन एन मिलकर 10 एन बन जाएगा। और माइनस का वन से माइनस बाहर, वन प्लस टू प्लस थ्री सभी का माइनस बाहर आ गया, प्लस अप टू 9 तक जाएगा। ये हो गया सर 10 एन, ये नेचुरल नंबर का सम बेटा, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, 9 टर्म का सम लेगा, 9 इंटू एन प्लस वन 10 डिवाइड बाई टू, क्या गया 5, 5 9 जा 40, 10 एन माइनस 45 बेटा, आप यहाँ 5 एन माइनस, क्लियर है समझ में? तो वो सीरीज दी थी, ये रिजल्ट अगर आपको याद रहा, आप डायरेक्ट करके सोल्व, रिजल्ट नहीं याद रहा बेटा तो आपको सोल्व करने में कम से कम चाहिए, आप ध्यान रखना है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, जो लिखना है लगाना है, क्लियर है? पर रिवाइज करवा दूं, ये आर था, ये आर इसका प्रॉपर्टी से आर कैंसिल हो गया, ये रह गया आपके पास, तो क्या आर की जगह 1 2 3 लेके एन तक 10 टर्म्स है, एन एन 10 टाइम्स ऐड होकर 10 एन बन जाएगा, बाकी 1 से लेकर 9 जाएगा 5 और कॉमन लेके, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं, इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ऐसा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, सम आर इज एन सी आर अपॉन एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस आर प्लस करते हैं। अब अपना रिजल्ट वही है बेटा, क्या अब देखो इसको सोल्व करते हैं। पहली चीज समेशन आर इज इक्वल एन माइनस वन, एन तक नहीं इसमें, मैं इस बार एन माइनस वन, एन सी आर तो एन सी आर इसी अपॉन, इसके रिजल्ट सोचते आप, देखो हमने पढ़ा है क्या सर, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस, और हमने देखा था इन दोनों का डिफरेंस बेटा कितना था 1, सर इन दोनों का डिफरेंस 1 और ऊपर वाला 3 एन प्लस वन आर, दो दो बड़ा होता है। आज के दिन का ऐसा लिखा एन सी आर प्लस, तब भी डिफरेंस तो एक ही है सर, है कि नहीं बेटा? डिफरेंस फिर भी एक ही है और ऊपर वाला सेम भी है, क्या दे देगा एन प्लस वन सी आर प्लस। ये जो लिखा है कंफ्यूज कर रहा है आपको अलग अलग में, है ना? ये है आपका एन प्लस वन और आर प्लस वन। अब इन दोनों को डिवाइड को आपको सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन अब देखो इसमें भी हमने क्या देखा था, अपने पास जो रिजल्ट ऐसा था एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस था बेटा, ऊपर वाला सेम नीचे वाले में एक का डिफरेंस, रिजल्ट आया था एन माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, लेकिन यहाँ दिक्कत सर ऊपर वाला सेम नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में इसको सोल्व करना पड़ेगा बेटा, तो सोल्व करना पड़ेगा, क्या आता है रिजल्ट इसको हम सीरीज में पुट करेंगे, तो सोल्व करते हैं। पहला तो रिजल्ट अपना काम का आ गया ये वाला, इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं अलग से बाद में लगा, पास आ गया एन प्लस वन एन सी आर बेटा, में एन सी आर अपॉन एन प्लस वन सी आर प्लस, खोल दें इसको, ये खोल दिया बेटा, क्या फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर, क्या आएगा डिनोमिनेटर वाले को खोलो भाई, फैक्टोरियल एन प्लस वन क्या आएगा बेटा, इन दोनों का माइनस एन प्लस वन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर, वन से वन कैंसिल हो जाएगा भाई, एन माइनस आर फैक्टोरियल आर प्लस, पहले स्टेप पे एन माइनस आर हो आर उड़ गया, क्या अब देखो ये टर्म फोर टर्म है तो ये ऐसा हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इन
आर प्लस वन ऊपर और फैक्टोरियल एन प्लस, क्या लगता है सर? ऊपर वाले को एक स्टेप खोल जाए, नीचे वाले को एक स्टेप खोल लो, हो जाएंगे फैक्टोरियल एन और ये फैक्टोरियल आर बेटा। ये सर एक स्टेप खुलेगा आर प्लस वन, बचा हुआ फैक्टोरियल आर, वाला एक स्टेप खुलेगा एन प्लस वन और बचा हुआ फैक्टोरियल एन। ये एन से एन कैंसिल, आर से आर कैंसिल, सर ये आ गया आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब चाहते देखो ये आर प्लस वन एन प्लस वन है, थोड़ा सा उल्टा हो गया सर, ये इस तरीके से चाहते का यूज कर सकते थे आप इस तरीके से। सर हम देखें इसमें लगा दे धातु खड़, इसकी धातु खड़ वाला कंसेप्ट लगा दे, दोनों धातु निकाल लेते, बचे कैंसिल हो जाए। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप सर, समेसन आर इज इक्वल एन माइनस वन, एन सी आर तो रहेगा, इसको खोल देते हैं सर, एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन, बचा क्या एन सी आर, ये कैंसिल हो गया। के लिए आपको ये याद रखना था, तुरंत से बच जाएगा, खोल के देखा तो डिराइव भी कर लिया तब भी वही आया। अब अपने पास देखो तीन टर्म होगी तो आर प्लस वन आ जाएगा, समेसन आर इक्वल एन आर प्लस वन अपॉन एन प्लस। क्या लगता है सर? एन प्लस वन तो इंडिपेंडेंट है, बाहर निकाल दो सब, ये अपना सीरीज से बाहर आ जाएगा, वन अपॉन एन प्लस वन, और बेटा सीरीज आ गया आर इक्वल टू एन और आर प्लस आर एन माइनस वन रखेंगे बेटा। देखिए वन अपॉन एन प्लस वन, चीज खोलिए तो पहला आर का टर्म जीरो, वन क्या जाएगा बेटा आर की जगह, टू क्या आएगा देखो, आर की जगह रखना वन टू थ्री, वन प्लस वन क्या आएगा बेटा थ्री, फोर, ऐसे डैश डैश डैश, लास्ट टर्म क्या होगा बेटा एन माइनस वन प्लस वन, एन आएगा सर। वन से लेके एन तक का सम आप सब जानते हो क्या होता है भाई सर, ये एन प्लस वन है और ये एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका एन बाई एन टर्म का सम क्या होता है बेटा एन इंटू एन प्लस वन बाई। इसमें के ऑप्शन भी दिए थे आई थिंक, हाँ चार ऑप्शन दिए, तो चार ऑप्शन के टाइप से बेटा, ए ऑप्शन है, बी है, ऑप्शन ऐसे है, ए जो दिया एन बाई टू दिया है एन प्लस वन बाई टू, दिया है एन प्लस वन इंटू एन बाई टू, क्या है आपको एन इंटू एन माइनस का, ये ऑप्शन का, ठीक है। तो इसको इरेज करता हूँ और नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, हमें ना नेक्स्ट जो है टॉपिक है दे रहा हूँ, देखो हमें का है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल के अंदर है भाई, है ना। नेक्स्ट जो अपना है, तो देखिए पहला हम समेशन लेते हैं, एन सी प्लस एन सी एन सी एस डेस एन एन में सम। अब देखिए इसको करने के दो तरीके, पहला तरीका समझ सर, देखा जाए तो ये जनरल टर्म बना है इसको, सर जनरल टर्म क्या बनेगा बेटा सर, यहाँ देखो वन है, ये सर अपना आर इन और आर इंटू एन सी आर है, इससे अगर मैंने कर दिया सर आर इज इक्वल, और जैसा मैंने आपको बताया उसके रिजल्ट में क्या बताया था बेटा, आर इन एन सी आर जो था वो कितना था एन इन एन प्लस वन एन माइनस वन, एन माइनस वन, चार माइनस तो था एनसीआर के ऊपर और नीचे के साथ उखाड़ दो, एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस, तो आर को के प्लेस पे हम वो वाला प्रॉपर्टी और इसकी जगह ये यूज
अपना काम आसान हो। तो जब भी आपके यहाँ दो वेरिएबल अपना आर है, वैल्यू सेम थोड़ी, तो ना हम एक को एन सी आर को तो गायब नहीं कर सकते, लेकिन इसको तो कर सकते, तो हटा दीजिए आप यहाँ से सर, ये एन सी आर इज इक्वल एन, और अब ये जाएगा कहाँ पे, देखो आर जो है ना, आर प्लस इसकी एन माइनस वन आर माइनस, ध्यान रखिएगा जब अब इंटू में एन भी आए, जब आर की वैल्यू जीरो से एन आपने जब बदली ना, तो ये एन माइनस वन, आर की जगह आप एन माइनस वन रखोगे ना, तब अपना ये एन माइनस वन तक जाएगा। अगर आपने एन रख दिया ना, तो ये एन माइनस वन नहीं, तो आप एन ही रखो, आर की वैल्यू बदल एन माइनस वन, यहाँ से अगर एन आ गया बाहर, आर इज इक्वल एन एन माइनस आर माइनस। अब देखो आर की वैल्यू अगर आप जीरो रखते हो तो जाएगा सर जीरो माइनस वन, स्टार्टिंग स्टार्टिंग बदल, क्वेश्चन में एंडिंग बदल, स्टार्टिंग बदल, ध्यान रखना कौन से में क्या बदलता है वो आपको इससे चेक करना होगा। जब आपने आर का वैल्यू यहाँ पे रखा तो बदल गया, अब यहाँ एन माइनस वन तो कुछ नहीं है, यहाँ आर है ही नहीं, क्या आ गया, तो ये एन इसको आप रखिए, क्या आएगा एन माइनस आर की जगह, बस बेटा एन माइनस वन, एन माइनस वन सी, यस यस, कहाँ तक जाएगा, जब आर का वैल्यू एन होगा क्या होगा बेटा, ये सर एन माइनस एन माइनस, ये एन सी जीरो एन सी वन एन, फाइनल क्वेश्चन का सम है टू की पावर एन, उसमें क्या था, उसमें अपने पास पावर ये पर का जो इंडेक्स था वो एन चलता था, इसमें एन माइनस, तो ये लो सर एन एन की जगह ये टू की पावर एन माइनस, क्या आंसर आ, एक तरीका मेथड वन। मेथड टू, सर मेथड टू को अगर देखा जाए, सर ऐसा है, हम जानते हैं वन प्लस एक्स पावर एन जो होता है एन सी वन एक्स प्लस एन सी एक्स स्क्वायर एन सी एक्स एन एन एक्स, यहाँ से देखिए सर, वन के साथ वन है, सॉरी जीरो के साथ वन है, वन के साथ एक्स है, थ्री के साथ थ्री है, एन के साथ एन है, ठीक है नहीं सर, ऐसा है अगर हम इन सब का डेरिवेटिव कर दें, तो वो एक्स का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव टू आगे जाएगा सर, टू के साथ ये चीज, ठीक है, हाँ बेटा एन सी वन, क्वेश्चन में बदलाव है थोड़ा सा, क्वेश्चन में थोड़ा सा, एन सी, हाँ ठीक है, वन है एन सी और एन सी एन तक, तो यहाँ वन वन, अब देखो अगर ये इस तरीके से अपना देखो, एन सी वन के पास में अपने पास टू टर्म है, सी के पास, तो हम क्या करते हैं ना, देखो अब इससे देखिए, अगर हम बेटा यहाँ एक्स में डेरिवेटिव करते तो वन आता है, टू में डेरिवेटिव टू, ये देखो हमें हमें चाहिए, लेकिन वन के साथ चाहिए भाई, हमें थ्री चाहिए आगे, लेकिन वो साथ चाहिए, डेरिवेटिव तो गड़बड़ी हो रही है, ऐसा करो इनकी पावर बढ़ा दो, अगर यहाँ तीन पावर हो गया, यहाँ चार हो गया, यहाँ दो हो गया, तो काम आसानी, पहले आप एक्स का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाई एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स इन वन प्लस एक्स, ये एन सी एक्स, एन सी वन एक्स स्क्वायर एन सी एक्स और डैश डैश एन एन एक्स की पावर एन प्लस वन, ठीक है, अब ये आ गया अपने पास, डेरिवेटिव करते थे, देखो इसमें है ना अपना लास्ट पावर एन प्लस, हम इसका बेटा डिफ्रेंशिएट कर दे विद रेस्पेक्ट एक्स, तो एक्स का रेस्पेक्ट वी लगेगा,
बेटा एक बार x का डेरिवेटिव 1, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस, अब बेटा x एज इट इज इसकी पावर क्या हो जाएगा n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस। अब देखिए यहाँ एन सी जीरो एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ बेटा एन सी वन एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 2x, 2 आगे आ जाएगा। फिर ऐसे ही 3 आगे आ जाएगा, एन सी पर एक्स स्क्वायर, जैसे 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 चलेगा। यहाँ से बेटा n प्लस 1 आगे आएगा कि नहीं, और ये एन सी एन एज इट इज एक्स की पावर n रह जाएगा कि नहीं। अपने को यही चाहिए भाई कि नहीं। फिर इसमें है ना अपने पास देखिए जो टर्म्स है वो इस तरीके से, हम क्या करते हैं ना, अब बेटा इस सीरीज एक्स की जगह जीरो, जैसे हम एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे एन सी आ गया 2nc1 nc2 जो हमें चाहिए था मिल जाएगा, है कि नहीं। देखो इसमें है ना यहाँ भी अपने पास में ना, नहीं वो तो क्या है आर, नहीं बेटा थोड़ा सा मिस्टेक, ये अपना अलग है, हम इससे क्वेश्चन अलग है, ऊपर वाला क्वेश्चन दोनों डिफरेंट है, ठीक है। पहले वाला जो क्वेश्चन है ना भाई वो डिफरेंट है, मेथड टू गलत, ये हम अलग एग्जाम्पल ले उसी एग्जाम मतलब क्वेश्चन को इसी तरीके से ट्राई कर रहा था, ये इसका एक तरीका आ गया, ठीक है। इसमें आप है ना, अगर इसमें हम समेशन वाला सीरीज लग रहा है, इसमें इस वाले क्वेश्चन अगर आप लगाना चाहोगे वो आपको थोड़ा सा है ना, ठीक है, हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो एन सी वन टू एन सी फोर इन फोर अप टू जा रहा है दस दस एन इन एन सी का वैल्यू कितना एन का सम पूछा। देखो इसका सम करने के इसके अपने पास मेथड वन ले हम, मेथड वन का आप जनरल टर्म लिखो एन सी आर है, और उसके आगे जो मल्टीपल चल रहा है वो आर से एक बड़ा है ना, आर प्लस वन, समेशन डाल दो आर इज इक्वल। अब इसको जब खोलोगे बेटा तो आप इसको ऐसा लिखो सर, ये समेशन आर इज इक्वल एन आर इन एन सी आर, और एन सी अंदर एन सी आर को आर प्लस वन से और आर से और वन से मल्टीप्लाई, तो जब आप कर दिए हो, अब आप इसका देखो कौन सा तरीका, इसका समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, समेशन आर इज इक्वल एन, ये हो गया सर आर एन सी आर प्लस समेशन बेटा आर इज इक्वल एन एन सी का सम अभी हमें पता किया सर क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन कितना जाएगा टू इंटू अपना एन इंटू पावर एन माइनस वन का सम तो जानते हैं पावर एन होता है, यहाँ से बेटा पावर एन माइनस वन एन प्लस यहाँ से टू की पावर एक बचेगा, एन माइनस वन तो बाहर आ ही जाएगा, एक पावर बचेगा ये। इसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट से किया जाए मेथड टू में, वो देखिए मेथड टू ऐसा हो जाएगा सर वन प्लस एक्स पावर एन है एन सी
एन सी वन एक्स एन सी एक्स स्क्वेयर से लेके डैश 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 एन सी एक्स एन सी एन एक्स की पावर। हमें क्या चाहिए सर? हमको चाहिए एन सी वन की पावर थ्री के पास, हमारे पास एन सी टू प्लस थ्री, फोर के पास अपने पास यहाँ से एन सी थ्री के पास फोर चाहिए, तो और एन सी एन के पास एन प्लस। सर अगर हमने डेरिवेट किया एन सी तो हो सकता है सर यहाँ देखो टू के पास टू आएगा, वन के पास वन, क्योंकि हमें टू थ्री टू जो है वन के पास, पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये हो जाएगा बेटा एक्स वन प्लस एक्स और एन एन सी एक्स एन सी वन एक्स स्क्वायर एन सी डैश 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 एन सी एन एक्स की पावर एन, और आप कर दो डी, हो जाएगा बेटा आपका, पहले एक्स का कर रहा हूँ वन, वन प्लस एक्स पावर एन प्लस, अब एक्स को छोड़ रहे हैं बेटा एन इन वन प्लस एक्स पावर एन, ये करेंगे बेटा एन सी एक्स का डेरिवेटिव वन, एन सी वन टू एक्स का डेरिवेटिव बेटा एक्स स्क्वायर टू एक्स, टू आ गया जाएगा, फिर इसका थ्री आ गया जाएगा, एन सी एक्स स्क्वायर डैश 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 चलेगा, तो लास्ट टर्म में क्या होगा बेटा प्लस एन प्लस वन आ गया जाएगा, एन सी एन एक्स की पावर एन, और अब एक्स की जगह वन पुट, देखो ये वन प्लस वन टू की पावर एन बनेगा, ये टू वन इंटू एन एन, और ये वन प्लस वन टू पावर एन माइनस वन, वाली सीरीज एन सी जीरो टू एन सी वन एन सी टू से लेके लास्ट बेटा एन प्लस वन एन सी है आंसर। यहाँ से देखो टू की पावर एन माइनस वन कॉमन ले लीजिए भाई, पावर एन माइनस वन, तो बेटा टू की पावर एन माइनस वन यहाँ से टू रह जाएगा, एन रह जाएगा, ये आया। हाँ तो देखो एन प्लस टू पावर एन माइनस, तो देखो इसके लगभग मतलब सीरीज वाले जो क्वेश्चन मैक्सिमम, आप मतलब सबके लिए तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन अप्रोक्स क्वेश्चन जो है वो हम जहाँ डिफ्रेंशिएट लग रहा है वहीं लगेगा, तो इसके लिए डिफ्रेंशिएट नहीं लग रहा था, मैंने ट्राई किया था बट इसके लिए वो नहीं लग रहा था, तो वो फेल हो जा रहा था, हमने दो ट्राई किया था क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन वो नहीं लग रहा था, इसलिए वो ठीक है नोट कर लो। एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है बेटा इस टाइप का है, क्वेश्चन वन इन एन सी टू प्लस टू इंटू थ्री इंटू एन सी फोर इंटू एन सी फोर, सारा कहाँ तक डैश 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 एन माइनस वन इंटू, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट सीरीज से जाएंगे तो आपको काफी लेंदी हो जाएगी। अगर आप देखो वन प्लस एक्स पावर एन क्या होगा सर, एन सी वन एक्स एन सी एक्स एन सी एक्स एन सी फोर एक्स की पावर फोर डैश डैश डैश, क्या आएगा बेटा एन सी एन एक्स की पावर एन। सीरीज को देख के समझ में आ रहा है स्टार्टिंग टू, ये मतलब पहले दो टर्म का डेरिवेटिव है कि नहीं बताओ, तो ये हमारे पास समझ में आ गया। अच्छा इसके लिए भी देखें सर, वन के अपने टू के लिए देखिए वन इंटू टू, दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो जितना रहेगा ही, तीन बार डेरिवेटिव करते खत्म, तो पहला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये बनेगा सर एन वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस, नहीं ये करेंगे, ये अपना क्या सर जीरो हो गया, कॉन्स्टेंट है, यहाँ से एन सी वन एक्स का डेरिवेटिव वन, सर टू इंटू एन सी एक्स बचे इंटू एन सी एक्स स्क्वायर बचेगा, ये फोर इंटू एन सी फोर एक्स बचेगा डैश डैश डैश, ये एन इंटू एन सी एन एक्स की पावर एन माइनस,
एक बार और डिफरेंशिएट करो बेटा, अगेन डिफरेंस रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा एन, एक बार और आएगा एन माइनस वन, वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू, जीरो था एन सी वन भी अब जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव, टू वन और एन सी जैसे थ्री टू आ जाएगा, एन सी फोर चल रहा है थ्री और आ जाएगा, एन सी एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ, डैश 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 यहाँ से बेटा प्लस में ये एन, एन माइनस वन भी आ जाएगा, एन सी एन और एक्स की पावर एन माइनस, अब एक्स की जगह वन पुट कर दो सर, जब एक्स की जगह वन पुट करेंगे बेटा देखो वन एन थ्री इंटू एन सी थ्री, यहाँ एक्स निकल रहा था एक्स वन हो जाएगा, फोर इंटू एन सी फोर और एक्स स्क्वायर का पास वही बच जाएगा, वन डैश 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 एन इन एन माइनस वन और एन सी यहाँ पुट करेंगे एक्स की जगह तो बेटा एन इन एन माइनस वन और एन माइनस, दो बार डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते देखो इसमें, तो वही एक क्वेश्चन ऐसा है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है कि एन सी जीरो एन सी वन माइनस एन सी प्लस थ्री एन सी माइनस फोर एन सी फोर डैश 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 लास्ट बेटा माइनस वन की पावर एन इन एन एन सी का संख्या, आप सिमिलरली देखिए कोई कंसेप्ट है, पर पहला तो अपना जो काम है ना, एन सी वन के पास वन है, टू के पास टू है, थ्री के पास थ्री, तो अगर हम देखें सर वन देखो अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, तब वन माइनस एक्स की पावर रहा होगा, तो इसमें एन सी जीरो नहीं है बेटा, एन सी कहानी एन सी वन से स्टार्ट हो रही है कि नहीं, इसमें अपनी कहानी कहाँ शुरू होती है, और इसमें कहानी वन से शुरू, वन प्लस एक्स पावर एन का देखिए वन एन सी जो आएगा पहला टर्म तो आएगा एन सी वन एक्स एन सी एक्स स्क्वायर बनेगा बेटा एन सी एक्स क्यूब एन सी फोर एक्स की पावर फोर डैश 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 और लास्ट टर्म रहेगा बेटा क्या एन सी एन एक्स की पावर एन। अब देखिए क्या अपने को टू के पास टू चाहिए, सही है, थ्री के पास थ्री आ रहा है सर डेरिवेटिव करने से, अब इसका डिफ्रेंशिएट रेस्पेक्ट टू ये हो जाएगा एन इन वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, ये बेटा वन कॉन्स्टेंट वन है, वन का वैल्यू जीरो, ये एन सी वन, ये टू इंटू एन सी एक्स कॉमन आ जाएगा बेटा एन सी एक्स फोर आ जाएगा यहाँ पे एन सी फोर डेरिवेटिव के बचेगा यहाँ अपना रह जाएगा एन कॉमन डेरिवेटिव का एन सी एन एक्स की पावर एन। अब ठीक है सर कुछ लग रहा है सिमिलर सिमिलर, सर टू के पास माइनस है, थ्री के पास प्लस है, फोर के पास माइनस, मतलब अगर हम एक्स की जगह माइनस वन पुट करें इसमें तो अपना बन सकता है बेटा, अपन ने एक्स की जगह माइनस वन पुट किया, माइनस वन पुट करके जीरो जीरो के मल्टीप्लाई में सब जीरो हो गया, ये एन सी वन आया, यहाँ माइनस वन आगे जाएगा माइनस इंटू एन सी है कि नहीं, ये प्लस में थ्री एन सी ये स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा, क्यूब माइनस रहेगा माइनस फोर एन सी फोर डैश डैश, ये बेटा एन और देखो ये माइनस वन की पावर एन माइनस वन, माइनस वन की पावर एन माइनस वन अपना एन इंटू लेकिन सीरीज में तो ये वाला कैसे माइनस वन की, ठीक है देखो इसमें माइनस वन की पावर एन जो है ना वो अपना माइनस वन की पावर एन माइनस वन होगा, सिस्टम में थोड़ी प्रिंट, हाँ माइनस सही, हाँ अपना एन माइनस करेक्ट, फुल लोड डाउन कर, देखो इसी पे हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर, आज का लेक्चर में, ठीक है, बाय।